हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, वन दुर्गा जो हमारे सीरीज हो रही है, तो आज उसका जो तीसरा लेक्चर है। तो आज हम जानेंगे कि खाने वाला सोडा, धान सोडा और इसके संबंध में और कौन कौन से ऐसे जो कि हैं यौगिक हैं, एलिमेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खाने वाला सोडा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाने वाला सोडा इसका ये हिंदी नाम है। जनरली इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। आप सभी जानते हैं और आप सभी ने इसका घरों में यूज भी किया है। तो अब इसका रासायनिक नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, बनाने की विधि क्या है, जो कि आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है, और यूजेस क्या क्या है, उसे आज हम जानेंगे। तो देखिए, इसका रासायनिक जो नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप लोग लिखते भी रहिए, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला यानी कि इसे किस वे में लिखा जाता है, तो NaHCO3। तो ध्यान में आप सभी को जो रखना है कि देखिए, आपके एग्जाम में सिंपल सा सवाल दिया जा सकता है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बनाने की विधि को देखते हैं। देखिए इसको, ये बनता कैसे है। देखिए इसका निर्माण जो है किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में। जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, NaHCO3 का निर्माण होता है, और ये वही है हमारा बेकिंग सोडा। तो आप इस इक्वेशन को भी आपको याद में रखना है। हो सकता है कि आपको ये आयोग जो है आपको एग्जाम में दे दे कि ये जो रिएक्शन है, ये जो समीकरण है, ये किससे संबंधित है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो Na2CO3 प्लस, यानी कि इसका जलीय विलयन में CO2 वाली गैस को जब हम देंगे, प्रभावित हम करेंगे, तो क्या होता है कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो यही चीज़ हमें जाननी थी, और ये चीज़ आपको एग्जाम में दे सकता है। तो अब चलिए इसके भौतिक गुणों को जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा होता कैसे। देखिए आप सभी जानते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहला 2 बेसिक चीज़ें ही हमें इसमें ध्यान में रखनी है। नंबर फर्स्ट है ये कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक गुण जो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए नंबर 1 पे हम बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे। देखिए कि जब, यानी कि इस पर अगर ऊष्मा के प्रभाव की बात हम करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव यानी कि होता क्या है, जब इसे गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, तो क्या होता है कि ये फिर वापस से इस फॉर्म में टूट जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के रूप में ये वापस से टूट जाता है, यानी कि इसमें से जल के जो क्रिस्टल होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका रिलेशन इससे जो कैसे है वो अभी हम जानेंगे, पहले इसे हम देख लें। दूसरा है कि अम्ल से रिएक्शन, यानी कि अगर अम्ल से इसकी रिएक्शन होगी, अम्ल से क्रिया। अब देखिए बेकिंग सोडा की अम्लों से अगर जो क्रिया होती है, तो होता क्या है कि ये जनरली लवण यानी कि साल्ट और CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए इसके उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं कि खाने वाले सोडा का मेन उपयोग जो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट है, आप जानते हैं कि खाने में, नंबर फर्स्ट है खाने में। दूसरा लिख लीजिए, देखिए इसका यूज जनरली जो खाने में होता है, और जनरली जो है सभी करते हैं। और एक दूसरा इसका यूज होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका यूज होता है। किसका, बेकिंग सोडा का। अब आते हैं नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 और 4 को हम देखते हैं कि इसका और यूज जनरली कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए चर्म रोगों में भी इस यूज लाभदायक है। चर्म
लोगों के निदान हेतु हम कोशिश जनरली हमें यही करनी है कि हमें एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ना है, बेकार की बातों को ध्यान नहीं देना है। तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। नंबर 4 में लिखिए कि कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए लिखिए। देखिए बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि जब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दूध की सप्लाई भी करती हैं, तो कच्चे दूध को जब वो जनरली सप्लाई जो करती हैं, तो उसको फटने से, ख़राब होने से बचाने के लिए वो क्या करती हैं कंपनियां, वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती हैं। तो जनरली अब मार्केट से कोई सा भी दूध हम लेते हैं, वो जनरली उसमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा जो है उसमें हमेशा मिला होता है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अब आते हैं नंबर 5 पे, हम देखते हैं लास्ट है कि इसका यूज झाग बनाने वाले पेय पदार्थों में भी इसका यूज होता है। झाग बनाने वाले या झाग वाले पेय पदार्थ में भी इसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का। तो चलिए, हमने यहाँ पर ध्यान लिया खाने वाले सोडा के संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं धावन सोडा के संबंध में। अभी हम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, बनाने की विधि कौन कौन सी है, या किस वे में इसे बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को ध्यान में ये रखना है कि बेकिंग सोडा, ये जनरली इसका इंग्लिश नाम क्या है। हिंदी में तो धावन सोडा लिखा गया। तो देखिए, अब हम देखते हैं धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, धावन सोडा को इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, आप सभी जल्दी से नोट कीजिए। अब देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। हो सकता है कि वन दुर्गा के सवालों में आपको यह दिया जा सकता है कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, रासायनिक नेम या इसका फॉर्मूला होता क्या है, वो हम देखते हैं। देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या। देखिए, Na2CO3, और इसके साथ में जल भी क्या है जुड़ा होता है। अगर उष्मा के माध्यम से हम गर्म करते हैं तो ये इसमें से जल ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल इस सूत्र को अगर हटा भी दें तो ये इसका सूत्र ये भी आपका सही है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको बनाने की विधि क्या है, क्योंकि आ सकता है आपके एग्जाम में। तो विधि के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसकी विधि जो है बहुत बेहद ही आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब CO2 गैस भेजी जाती है, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए, Na2CO3 और ये जल की बूंद, तो ये आपका निर्माण हो गया। तो ये इसकी बनाने की विधि है, बहुत सिंपल है, तो इसी ध्यान में आपको जो रखना है। अब देखिए, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों में अब क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी क्या पूरक हैं, मतलब एक इससे एक बनता है, दूसरे से वापस वो चाहे तो ये इसका निर्माण हो सकता है। अब देखिए वो कैसे होता है, अभी हम जानेंगे। अब चलिए देख लेते हैं इससे कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ को, यानी कि भौतिक गुण ये होता कैसा। देखिए, वॉशिंग सोडा आप सभी ने लगभग देखा होगा, ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, और इसको जब भी हम जल में जब हम डालेंगे इसे घोलने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी बहुत ऊष्मा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको जो रखना, पहला क्या है कि सफ़ेद होता है, क्रिस्टली होता है, और जल में ऊष्मा देता है, पैदा करता है। चलिए, रासायनिक गुण के बारे में हम देख लेते हैं, रासायनिक गुण क्या है इनके। तो देखिए, रासायनिक गुण में यही है कि अगर इसे गर्म किया जाता है, यानी कि ऊष्मा का अगर जो प्रभाव की बात करें, देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया जाता है तो होता क्या है, इसमें से जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो जल वाला पोर्शन है ये वाला, तो ये जल जो है निकल जाता है, और यहाँ पर केवल क्या बचता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2 और CO3 ही बचेगा, निर्जल। ध्यान में आपको रखना है। हो सकता है कि आपको सवाल दे दे कि ऊष्मा का प्रभाव वॉशिंग सोडा पर होने के बाद अंतिम उत्पाद जो है निम्नलिखित में से बनेगा, तो उसमें एक निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी लिखा होगा। देखिए, CO2 से ये क्रिया होती है, तब इस पर क्या रिएक्शन होती है। देखिए, अब आ गए हम। देखिए, अब जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में CO2 की रिएक्शन होती है, तो
इसका निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। देखिए ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, एक बनेगा तो दूसरा हटेगा। तो वो कैसे होता है देख लीजिए। जैसे ये वाली रिएक्शन आप सभी ने यहाँ पर देखी होगी, इस रिएक्शन को देखिए। ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हमने क्या किया था कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ प्रभावित हमने किया था, तो इसका निर्माण हुआ था, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो उसी प्रकार से जब इसको CO2 से रिएक्शन होगी तो ये वापस इस फॉर्म में, ये जो है जो भी ये चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने अभी यहाँ पर सोडियम ये कार्बोनेट का यहाँ पे नाम ले लिया था। ये चूड़ी सोडियम ये बाइकार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, और मैंने हमेशा यही कोशिश जो रखी है कि मेन जो लाइनें हैं, मेन जो चीज़ें टॉपिक हैं उनको हम देखें, बाकी चीज़ों को हमें नहीं देखना है, समय का सदुपयोग करना है। तो देखिए पहला क्या है कि पानी की कठोरता को दूर करने में इसका यूज होता है। पानी की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है देखते हैं। देखिए इसका यूज जो है कहाँ होता है, आग को जो बुझाने वाले यंत्रों में होता है। ठीक है, ये भी आपको जो है नोट करना है। और तीसरा क्या है, साबुन के निर्माण में। देखिए वाशिंग सोडा नाम से ही ये वाशिंग है, तो यानी कि साबुन के निर्माण में इसका यूज होता है, यानी कि साबुन के सोप के निर्माण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहाँ कहाँ, सफ़ेदा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सफ़ेदा आप जानते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। सफ़ेदा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इसके उपयोग हैं, ये आपको ध्यान में हमेशा जो है जो रखने हैं। और पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है, ध्यान में आपको जो रखना होगा। पेट्रोलियम जो भी पेट्रोल है, पेट्रोलियम के शोधन में, इन चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आने वाले नए टॉपिकों पर। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्लीचिंग, ये जो पाउडर है यानी कि व्यंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको लिख लीजिए, ये ब्लीचिंग पाउडर। देखिए आपके सिलेबस में ये दिया गया है। अब हम जानते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए बहुत सारे सवालों में ये हमेशा दिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम, लिख लीजिए, हाइपो क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। अब हम जानते हैं इसका सूत्र होता क्या है। देखिए लिखिए CaOCl, बेहद सरल है, आसान है, आपको याद हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, कहीं से भी आयु सवाल आपको दे सकता है। हर पॉइंट को अच्छे से देखना है, समझना है और याद करना है। अब चलिए हम जानते हैं इसको बनाने की विधि क्या है। देखिए इसके नाम को हिंदी में भी आपको ध्यान में जो रखना है। अगर आपके अगर हिंदी में आपको याद नहीं आ रहा है तो हमेशा आप जानते हैं कि जो भी सवाल होते हैं वो इंग्लिश वर्जन में भी दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से ब्लीचिंग ये जो वर्ड है ये आप ले सकते हैं। चलिए अब ये बनाने की विधि को देखते हैं। देखिए बुझा हुआ चूना, आप सभी ने नाम सुना होगा, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरीन गैस की जब यूनिट जो प्रभावित जब की जाती है तो फाइनली ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में जल के अणु बाहर निकलते हैं। ध्यान में आपको रखना है, ये समझकर इम्पोर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, भौतिक ये गुण को देखते हैं, इसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये सबसे पहला काम ये है, इसका भौतिक गुण यानी कि ये देखने में है कैसा। देखिए हल्के ये पीले रंग का होता है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, रंग का होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ये क्लोरीन की जो गंध आती है, इसको जब भी आप सुनेंगे तो जो क्लोरीन की इसमें से गंध आती है। अब ये होता क्यों है ऐसा, देखिए जब इसका निर्माण जो क्लोरीन की गैस के रिएक्शन से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो गंध इसमें आनी स्वाभाविक है, इसलिए
ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है। Cl2 की गंध आती है, ठीक है। और देखिए जल में अल्प विलय, ये क्या होता है, जल में अल्प ये विलय होता है, यानी कि ज़्यादा यूनिट इसकी जल में घुलती तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में जो है रखना है कि जितनी भी यूनिट इसकी जल में घुलेगी तो उस जल को ये क्या करती है, उससे विलयन को दूधिया बना देती है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जल को दूधिया बनाती है। तो ये तो इसके होकर भौतिक गुण। अब हम जानते हैं इसके उपयोग को, हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ जनरली कहाँ कहाँ पर होता है। तो बेसिकली देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप इसके ये नाम से भी समझ सकते हैं। ब्लीच जो है करना किसी भी चीज़ को, जब हम जो है ब्लीच करेंगे तो उसका जो है कलर कहीं ना कहीं वो उड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी वे में हम इसके उपयोगों को देखते हैं कौन कौन से इसके हैं या, ठीक है। तो जो नंबर फर्स्ट है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के निर्माण में इसका उपयोग होता है बनाने में, ठीक है। दूसरा है ये चीनी को सफ़ेद करने में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चीनी को सफ़ेद, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यूज में आता है, तो यह, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और रंगों को उड़ाने में, ठीक है। आप जानते हैं कि आपने अगर कभी कपड़े को वो करा रखा ब्लीच, तो वो कलर को क्या करता है कि वो उड़ा देता है, उसको बिल्कुल ही साफ ये कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको ये रखना है। अब चलिए एक और इसमें हम देख लेते हैं, एक पॉइंट और, जल को शुद्ध करने में। देखिए ये जल को शुद्ध करने में भी बहुत ही लाभकारी है, उपयोगी है। तो इसके ये बेसिकली उपयोग है, जनरली इनका उपयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए हम देखते हैं ये पीओपी के बारे में हम जानते हैं, यानी कि इसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका रासायनिक नाम है क्या, जल्दी से नोट कर लिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखिए बहुत लंबा नाम है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम जानते हैं पीओपी के रूप में जानते हैं। आप लोगों ने सभी ने घर में इसका वीडियो भी देखा होगा, किया भी होगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम इसके सूत्र को देखते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। और एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक बंद होगा कि आपके यहाँ पर जो कवर होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और आने वाले हमारे हर वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूत्र को देखिए। जो इसका सूत्र होता है देखिए CaSO4, और ये हाफ जल का जो ये अणु होता है जिसे हाइड्रेट के रूप में या हेमी हाइड्रेट के रूप में नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि हम जानते हैं कि ये जो कैसे बनता है। देखिए जनरली ये पीओपी का निर्माण होता है जिस्म, ठीक है। इसका सूत्र है आपका CaSO4 और जल के 2 अणु, ठीक है। जब इस जिस्म, इसका नाम भी लिख लीजिए जिप्सम, ये है जिस्म, ठीक है। जब इस एलिमेंट को, यौगिक को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो होता क्या है, तो फाइनली पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए और साथ में ये बनने के साथ साथ में और जो क्या चीज़ बनता है वो हम देखेंगे अभी। देखिए ये तो निर्माण हो गया, इसके साथ में क्या होता है कि 3/2 अणु जल के भी निकलते हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए इतना ही ये काफ़ी है कि आपको ये फॉर्मूला या सूत्र ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके भौतिक ये गुणों को देखते हैं। ये क्या है पीओपी के, तो पीओपी बेसिकली आप सभी जानते हैं इसके भौतिक गुण होते क्या हैं। देखिए ये सफ़ेद रंग का ये चूर्ण होता है। जब आप लोगों ने अपने ये घरों में देखा भी होगा, यूज भी जो किया होगा, जहाँ पे भवनों का निर्माण होता है वहाँ पर इसका यूज होता है। ये कट्टे में ये एलिमेंट या ये जो भी होता है सभी रंग का होता है, पाउडर के रूप में होता है। हम अगर बेसिकली कहें तो ये आटे के रूप में होता है, ठीक है। तो भौतिक ये गुण को हम देखते हैं। देखिए तो लिख लीजिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका भौतिक गुण का कि सफ़ेद ये चूर्ण के रूप में होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्या भौतिक गुण है, जल में ये है
अघुलनशील है, तो यानी कि जल में ये जो है वियोजित नहीं होता है। ठीक है, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, डेट मीन्स की रासायनिक ये गुण को देखते हैं कि इसका है क्या। तो रासायनिक ये गुणों की बात आती है तो दो बेसिकली बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला है जल का प्रभाव, दूसरा आता है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। देखिए अगर जल की बात करें तो देखिए ये अभी मैंने आपको समझाया, जल में ये क्या है, विलयशील नहीं है, अघुलनशील है। तो अगर जल के ये प्रभाव के या इसके रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे तो ये होता क्या है। देखिए ये बेसिकली जल को ये जो है जब सूख लेता है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में आपको रखना होगा। यानी कि अगर आप शुद्ध अगर जो है अर्थों में कहें, अगर आपसे सवाल अगर दे दें कि अगर ये पीओपी अगर जो जल का अधिग्रहण करेगा या सूखेगा तो किसका निर्माण होता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर ऊष्मा की बात करें यानी कि हीटिंग को, यानी कि जो अगर पीओपी को अगर हीटिंग करेंगे तो होता क्या है, तो ये फाइनली अगर इसको हीट हम करेंगे तो फाइनली ये इसमें से जल जो है निकल जाता है। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको हीटिंग अगर हम करते हैं तो इसमें से जो भी वाटर या वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज़ है। चलिए उपयोग के बारे में हम देख लेते हैं। इसका उपयोग सबसे सिंपल है, सरल है। अगर कहीं पर भी एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा। बिकॉज देखिए पीओपी का यूज जो कहाँ कहाँ पर होगा, देखिए आप सभी ने हॉस्पिटलों में भी देखा होगा। अगर किसी के पैर में चोट लग जाए, हड्डी या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए या फिर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका जो वो पैर होता है वो इसी पीओपी के यूज से क्या होता है, प्लास्टर उस पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहला क्या होगा कि प्लास्टर लगाने में। ठीक है, लगाने में। अब देखिए दूसरे उपयोग की बात हम करें तो ये खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में भी होता है। खिलौने बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक चीज़ और है, अभी मैंने आपको ये लाइन समझाई थी कि घरों में भी इसका यूज होता है। तो यानी कि दीवारों को सजाने में, एक शुद्ध वर्ड में अगर हम लिखें तो सजाने में भी यूज में वर्ड हम लिख सकते हैं, सजाने में। ठीक है, और क्या और कहाँ कहाँ पर होता है इसके यूज, जनरली दांतों में भी इसका उपयोग होता है, दांतों में उपयोग। चलिए ये तो इसके बेहद इम्पोर्टेंट ये उपयोग हो गए। तो उम्मीद है कि आप सभी को एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये लेक्चर समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही शॉर्ट वे में ये सब चीज़ें मैंने आप सभी को सिखाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे सीखेंगे। और हमारी आने वाली जो सीरीज, ये जो वन दुर्गा की सीरीज़ है, इसके हर सेक्शन को हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिकों को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम सही करें और बहुत सारी वीडियो को हम दें कि उसमें जितना भी आपके वन दुर्गा के सिलेबस में दिया गया है आप सभी उसके जो भी टॉपिक हैं उनको आप सही से देखें और कवर करें। तो हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और